काम था संघर्ष करना, मेहनत करना। ये आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसा रास्ता दिखा के जारी है। भाई अगर आपके अंदर आप जिंदा दिल हो और आप किसान पुत्र हो तो अपनी हक की लड़ाई के लिए संघर्ष जरूर करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। फिलहाल तोसाम क्षेत्र के पास गांव लगते खावा के अंदर मौजूद हूं और कुछ समय पहले की यादें हैं जो वो ताज़ा हो गई हैं आज से। फिलहाल तस्वीर में आप देख रहे होंगे किसान भवन के नाम से जो खावा के अंदर जो निर्माणाधीन है। मंगल सिंह खरेटा एक महान योद्धा, एक किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं। कुछ समय पहले की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि जब दिल्ली के अंदर जब किसान वहाँ पे सरकार के सामने तब अपनी मांगों के लिए जा रहे थे, तब एक व्यक्ति जो है वो ऊंट को लेकर के भी वहां पे दिल्ली पहुंच गया था। और इसी नेता का आज 2 साल हो चुके हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका। आज उनकी पुण्यतिथि है, दूसरी पुण्यतिथि पर मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तमाम तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे होंगे और गाँव यहाँ लगते गाँव के आसपास के सभी गाँव के लोग पहुँचे हैं और उसी के साथ साथ बड़े किसान नेता, कहना चाहूँगा बड़े बड़े किसान नेता पहुँचे हैं और साथ में जो हर समय किसानों के बीच में रहने वाले अलग अलग प्रकार के नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। और ऊपर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, रवि आज़ाद जी भी पहुंच चुके हैं और उसके साथ में हर्ष शिकारा भी मौजूद हैं और गायकार हरियाणवी गायकार राकेश सांधवास जी भी मौजूद हैं। ये तमाम तस्वीरें फिलहाल आप खावा गांव से देख रहे हैं जो मंगल सिंह खरेटा जी की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। तमाम अन्य अलग अलग जगह से जो है वो किसान लोग पहुँचे हैं, किसान नेता पहुँचे हैं। पूरे हरियाणा के जो ये पगड़ी आपको दिख रही होगी, हरे रंग की पगड़ी, किसानों के नाम से ये पगड़ी का रंग है। और पूरे खावा के अंदर आज एक अलग ही पहचान बनेगी इस खावा गांव की, क्योंकि तोसाम क्षेत्र के अंदर ये लगता गांव है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और थोड़ी सी तस्वीरें आपको और यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। कुछ लोग हैं यहाँ से। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? हमें माये टोल कमेटी में। अच्छा, तो आज जो द्वितीय पुण्यतिथि है मंगल सिंह खरेटा जी की, हाँ जी। तो उनके विचारों को आप कैसे देखते थे और क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? भाई विचार तो ये थे, यो भाई किसानी कौम के लिए बहुत संघर्ष करे हो और कई साल से संघर्ष करते हुए आए थे। और आज उनकी दूसरी तिथि है, उस पर गौशाला का भी उद्घाटन किया है गाम राम ने। तो करता हरियाणा के किसानों का सहयोग है और जितने आज हमारे हरियाणा से जितने भी किसान आए हुए हैं सबका इस तरह गौशाला में सहयोग है। और आज इनकी मूर्ति की गौशाला का नाम भी भरफुल सिंह जाट जुलानी वाले जो गो भक्त थे, हाँ, जिन्होंने बुचड़ खाने बंद किए थे, बताया जाता है उनके बारे में, उनके नाम पे रखी गई है गौशाला का नाम। हाँ, उनके नाम पे हरफुल जाट जुलानी के थे। वो इतने शक्तिशाली थे भाई, जितने भारत के अंदर जितने भी गो हत्थे थे उन्होंने सारे को तोड़ दिया था। कुछ हत्थे रह गए थे हमारे, लेकिन वो बाद में कुछ गद्दार लोगों की वजह से अपना वो भविष्य वो कर लिया उन्होंने। जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो है नारे लग रहे हैं, थोड़ा सा तस्वीरों में उधर दिखा दीजिएगा। और इसी बीच में हमारे हर्ष भाई हैं, वो पहुंचे हैं। भाई राम राम। राम राम भाई साहब को। और कैसे हैं सुदेश? बहुत बढ़िया। ठीक है, आज मंगल सिंह खरेटा जी की सेकंड पुण्यतिथि है, आज यहाँ पहुंचे हैं। गाम राम को देख करके क्या कुछ कहना चाहिए उनके विचारों के बारे में? देखो, मंगल सिंह खरेटा जी से लगभग 4-5 बार आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहलवान आंदोलन के अंदर गए जब भी, किसान आंदोलन के अंदर गए जब भी, एक दिन ऐसा था सुबह सुबह 6 का टाइम था और ताऊ जी बाहर बैठे थे, अपने 5-6 साथी थे, रीलर फोटो बनाने लग रहे थे। वास्तविकता ये थी, ताऊ ने इन चीज़ों तो कोई लेना देना नहीं था। ताऊ का काम था संघर्ष करना, मेहनत करना। ये आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसा रास्ता दिखा के जारी है। भाई अगर आपके अंदर आप जिंदा दिल हो और आप किसान पुत्र हो तो अपनी हक की लड़ाई के लिए संघर्ष जरूर करते रहना। या जो मूर्ति है, या मूर्ति का अनावरण होने लग रहा है, आड़े का जब को आदमी लेके क्या करेगा। देखो, हम आज के दौर के जो आदमी हुए तो जाना ही ये कौन है, लेकिन 20 साल के बाद जो युवा नए बालक आएंगे उन तो पता नहीं पड़ेगी ना ये कौन है। आज का बच्चा तो ऐसा है, भगत सिंह को हम जानते हैं। ये जो नए बच्चे चश्मे ला के 14-15 साल के रील बना, उन्हें बेरा को भगत सिंह कौन है वे तो नहीं मानना है। किसी अंकल जी बिला टाटी वाले सरदार का फोटो लाग रहे हैं, उनको ये नहीं पता नहीं टाटी वाले सरदार ने किया क्या था। इस वजह से तो इसलिए मेरा मानना ये है, जितने भी हमारे किसान हैं जो शहीद होते हैं या हमारे लिए कुछ न कुछ मार्गदर्शक करके गए हैं, उस हर एक किसान की कहीं ना कहीं एक प्रतिमा जरूर होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में वे बच्चे उस प्रतिमा से उनको पहचान सके। इनके बारे में कहा जाता है कि रुकते नहीं थे ये, क्या कुछ लोग बोल रहे हैं, क्या कुछ सरकारें बोल रही हैं,
बताया जाता है कि ऊंट गाड़ी को लेकर के दिल्ली जब आंदोलन हुआ था वहां पहुंच गए थे अकेले। देखो, ये एक वो मेहनत इंसान थे जो फोन की दुनिया से काफी दूर थे, सोशल मीडिया से काफी दूर थे, इन चीजों से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। जमीनी स्तर पर जो संघर्ष उनके बस का था वो करते थे। साथ में जितने युवा बच्चे हैं उनको सिखाते थे कि बेटा एक रहो, नेक रहो और लगे रहो, आप अपनी लड़ाई में 100% विजयी होगे। तो ऐसे ही किसान नेता उधर की तस्वीरें दिखा दीजिएगा, मूर्ति का अनावरण कर दिया गया है और थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। जो नारों की गूंज नजर आ रही है वो आज की गूंज नहीं है, वो उनके मेहनत की गूंज है। क्योंकि कुछ समय पहले जब इन्होंने किसानों के बीच रह करके उनकी आवाज उठाई थी और आज दुनिया के बीच में नहीं है, लेकिन ना होते हुए भी उनके चाहने वाले हैं, वो उनके इर्द गिर्द हैं और उन्हीं की आवाज जो है वो हर्ष भाई ये गूंज रही है। क्योंकि जो व्यक्ति ना होते हुए, ना होने के बाद इतना याद आता है, वही व्यक्ति होता है। देखो, इंसान जब जमीन पर जन्म लेता और आता है, बिना कपड़ों के आता है, उसके पास कुछ नहीं होता। उसका परिवार उसको एक नाम देता है, मम्मी पापा, अगर भाई आपका नाम अच्छे ये है, इस नाम से आपको पहचान मिलेगी। अब बड़ी चीज ये, हम उस नाम को किस लेवल पे लेके जाते हैं। मंगल सिंह खरेटा जी ने क्या कमाया, वो कमाई आज आपके सामने है। वो हमारे बीच में नहीं है, वो जा चुके हैं, लेकिन उनका नाम आज कोने कोने में गूंज रहा है। उनके नाम के ऊपर दूर दराज से बड़े बड़े किसान नेता, बड़े बड़े किसान योद्धा, बड़े बड़े जो लड़ाके हैं, सब यहाँ पे एकत्रित हो रहे, इकट्ठे हो रहे हैं। वो इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि उस इंसान ने इस नाम को हमेशा हमेशा के लिए कायम कर दिया, अमर कर दिया। वो रहे या ना रहे, उनका नाम हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही कहा हर्ष भाई ने कि नाम के लिए जिंदा होता है व्यक्ति, जो अपने व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। क्योंकि जब धरती के ऊपर जन्म लेता है व्यक्ति, सही कहा भाई ने, कि जब बिना कपड़ों के आता है और बिना कपड़ों के चले जाता है, लेकिन इस दौरान बीच के अंदर का जो समय है वो उस दुनिया में किस तरीके से वो बिखेर के जाता है, और जब व्यक्ति जाने के बाद किस तरीके से लोग उनको याद करते हैं, वो समय होता है। और आज मंगल सिंह खरेटा को किस नाम से जाना जाता है? किसान नेता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और उन्हीं के नाम के जो गूंज है वो हो रही है। और किसान नेता हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। और ठीक हैं आप? बहुत बढ़िया तबीयत पानी है। बढ़िया है। हाँ जी। मंगल सिंह खरेटा जी की मूर्ति का अनावरण कर दिया गया है आज, और ये वो योद्धा रहे हैं जिन्होंने सरकार के सामने झुकने का कभी नाम नहीं लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहते हैं कि फोन की दुनिया से दूर थे, लेकिन आज सब लोगों को जान पहचान हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे इनके विचारों के बारे में? इनके विचार इतने शुभ और नेक थे कि हर हमेशा किसान और मजदूर के हित की बात इन्होंने सोची है और उनके लिए ही संघर्ष किया है। ये चौधरी मांगेराम मलिक जी के जो है शिष्य हैं और उन्हीं के विचारों पे, उनके करकमलों द्वारा जो है ये आगे बढ़े हैं। और बिना लालच के, बिना स्वार्थ के इसने हमेशा भी जो भी संघर्ष किया है, चाहे वो किसान का है, मजदूर का है, चाहे पीछे जो है अभी पहलवान बेटियों का जो मसला था उस पे भी बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने काम किया है। और हर हमेशा, और उन्हीं के जब पंचायत में गए थे, आते वक्त इनकी शहादत हुई है कि एक्सीडेंट के दौरान जो है, तो हर हमेशा इन्होंने जो भी काम किया है वो किसान मजदूर के, गरीब के जो है जो भी पीड़ित है उसके हित में जो काम किया इन्होंने, और बिना लालच के, बिना स्वार्थ के काम किया। बहुत ही नेक दिल इंसान थे। और आज इसकी जो है मूर्ति की स्थापना हुई है, उनका अनावरण किया है, इसमें हमें बहुत तो ही। आप कितने समय से जानते, कितने समय से ये किसानों के लिए तत्पर रेडी रही हूँ? मैं इनको 1980 से जानता हूँ। चौधरी मांगेराम मलिक जो है मेरे पिताजी थे, उन्हीं के जो है शरण में ये आए थे, उन्हीं की जो यूनियन में ये आए थे, और उसी टाइम से हमारा जो है मेल मिलाप जो है चलता रहा है। और अभी भी जो किसान आंदोलन था उसके स्थगित के बाद में मेरे को तो इनका तो बहुत ही जो है सहयोग था मेरा। जहाँ मैं नहीं पहुँच पाता था, ये फोन करके पूछते थे, भाई साहब आप पहुँचोगे? मैं नहीं पहुँच पाता हूँ। तो बोला कोई चिंता नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो मेरे तो बहुत ही, ये उम्र में भी बड़े भाई थे मेरे और नाते में भी बड़े भाई थे। क्यों, पिताजी को ये चाचा जी बोलते थे, ठीक है, या ताऊ जी बोलते थे, जो भी बोलते थे। लेकिन मैं तो इनका जो बहुत ही, जो कितनी प्रशंसा करूं, आके वो कहा करें कि भाई लेखनी ही जो है साथ नहीं दे पाएगी, इतना जो है इन्होंने काम किए हैं। और जीवन भर जो है कोई भी काम किया इन्होंने,
किसान मजदूर के हित का काम किया। जितना वो है, वो समय है, वो महान होना चाहिए। लंबी उम्र के लिए कोई नहीं आता है यहाँ पे, कुछ समय के अंदर ही उस व्यक्ति को अपने ऐसे महान कार्य कर जाने चाहिए जिसे लोग यहाँ पे याद करें। 23-24 साल की उम्र के भगत सिंह को आज याद करते हैं लोग, 70 से 80 उम्र की याद को आज मंगल सिंह खरेटा को लोग याद करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे वीर योद्धा हुए हैं क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए, इसी वजह से लोग याद किए। मंगल सिंह खरेटा जी के जो कार्य आपने बताए हैं कि किसानों के लिए, किसानी कौम के लिए सरकार के सामने लड़ने का काम किया। एक समय ऐसा भी बताया जाता है कि तोसाम के अंदर उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था किसी बड़े नेता के सामने, बड़े बड़े ऑफर आए थे उनके सामने, मैडम किरण के सामने लड़ा था। वो एक ये था कि एक तो उसके सामने कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। उसका मतलब वो निर्दलीय जो है वो कहा करे भाई बैठा बन हाँ जाएगा, हाँ निर्विरोध चुना जाएगा, निर्विरोध चुना जाएगा, लेकिन वो उनको पसंद नहीं था। वो बिल्कुल पसंद नहीं था। और चौधरी मांगेराम मलिक का भी जो है कि तजुर्बा भी था, इनके जो है ख्वाहिश थी कि भाई मैं एक इलेक्शन लड़ लूं। तो बोला ठीक है बेटा, हम भी जो है एक मौका मिल जाएगा हमें भी वोट डालने का। हाँ वोट डालने का मौका मिलेगा और जो है सपोर्ट करने का मौका मिलेगा, लेकिन हमें ये भी पता लगेगा कि पब्लिक क्या चाहते हैं? जो किसान नेता को कितना चाहती है, और वो सबके सामने आता है। पीछे जो है देखा होगा आपने, पंजाब के लोग भी जो भागे थे कि हम जो मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब के, लेकिन जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया किसी भी। कभी जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। किसान नेता तो जनता एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन किसान नेता को जो है राजनेता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो ये जब तक जो है ये पब्लिक की जो सोच दूर नहीं होगी, तब तक जो है समझना होगा इन्हीं राज और मोती अनावरण कर दिया गया है। कुछ और लोग हैं जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। और कैसे हैं? ठीक है, बहुत आज अच्छे के हैं। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? यहाँ पे इस कार्यक्रम में और गौशाला का भी उद्घाटन कर दिया गया है, थोड़ी सी ऊपर की ये तस्वीरें भी दिखा दीजिए। कार्यक्रम है, मैं सीताराम सिंगला इसी गांव से बिलोंग करता हूं और मंगल सिंह खरेटा का मैं संघर्ष का साथी रहा हूं। जी, तो कुछ शब्दों में और कुछ दिनों में बयां की जाए ऐसी कहानी नहीं है मंगल सिंह खरेटा। मंगल सिंह खरेटा एक बहुत बड़े ग्रंथ है और मंगल सिंह खरेटा एक बहुत बड़ी क्रांति है और मंगल सिंह खरेटा एक सामाजिक आंदोलन है। मंगल सिंह खरेटा एक चिंगारी है। तो उनको शब्दों में कुछ मिनटों में ऐसा बताया जाए, ऐसा मंगल सिंह खरेटा के बारे में असंभव है। बिल्कुल आपका कहने का मतलब है कि सूत्रों में पिरो के रखना उनको गलत होगा। बिखेर के रखते थे वो, और आज़ादी में रहना पसंद था, सामने लड़ाई करना भी पसंद था उनको। देखो, मंगल सिंह खरेटा एक सामाजिक इंसान थे। गांव लेवल पे अगर बात की जाए तो उन्होंने हमेशा गांव के भाईचारे को बना करके रखने का काम किया। अगर गांव में उनकी किसी से बढ़ती भी नहीं थी तो भी उन्होंने दूसरी जगह गांव के आदमी का कहीं विरोध ना किया और ना विरोध सुना, चाहे हमारी आपस में ना बढ़ती हो। तो सबसे बड़ी बात ये थी। दूसरी बात, मंगल सिंह खरेटा ने किसान आंदोलन, चाहे बारडा का आंदोलन था, चाहे निशिंग का आंदोलन था, चाहे पानीपत में किसान आंदोलन, जगाधरी जो शराबबंदी आंदोलन था, बहुत सारे आंदोलनों में मैं मंगल सिंह खरेटा का साथी रहा हूँ। और मैं 3-4 दफा उनके साथ मेरा जेल में जाने का भी मुझे अवसर मिला है। तो मंगल सिंह खरेटा किसान के ऊपर जीने और मरने वाले इंसान थे और वो हमेशा कहते थे कि ये किसान है, इसको 1, 2, 3 करके लूट लिया जाता है। जब एक देसाई का बीड़ी का बंडल पूना से चलता है और वो जो मेरे गांव में बिकता है तो उसकी कीमत निर्धारित होती है, लेकिन मेरे किसान को मंडी में ले जाकर के पूंजीपति लोगों द्वारा 1, 2, 3 करके लूट दिया जाता है और वो बेचारा बेसहाय रहता है। कुछ सुना वहाँ पे, और किसानों की जो बातें होती हैं, जो मंगल सिंह खरेटा के बड़े नजदीकी रहे हैं आप। आज के इस कार्यक्रम में गौशाला का भी उद्घाटन किया गया है और मूर्ति का बनावट किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? हाँ जी, भाई साहब, मैं गदगद हृदय से ये बात बताना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। एक इतनी मजबूत शख्सियत के लिए आप यहाँ पर पहुंचे, उनके प्रचार के लिए, जिन्होंने हमारे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसान और मजदूर के लिए लड़ाई लड़ी। हमें एक एक बात याद है, जब मंडियाली के अंदर किसानों ने बिजली बिलों को लेकर के तानाशाही सरकार को टक्कर देने का काम किया और हमारे 9 से ज्यादा किसान शहीद हुए। फिर कादमा के अंदर हमने फाइट ली सरकार के साथ, फिर कंडेला के अंदर फाइट ली सरकार ने, 9 किसान वहां पर शहीद हुए। इस सारे के सारे प्रकरण के अंदर बिजली बिलों को लेकर के, अपने भाव को लेकर के, हमारे सूबे के
तत्कालीन किसान नेता लाडवा गांव के मेरे बड़े भाई बलराज सिंह, उस टाइम छोटे नेता होते थे, उनके सीनियर थे घासीराम नैन, चौधरी मांगेराम जी मलिक, मंगल सिंह जी खरेटा, रामफल जी कंडेला और हमारे सेवा सिंह जी आर्य, महेंद्र सिंह जी टिकैत, ये तमाम की तमाम एक पूरी लॉबी ने सरकारों को हिला करके रख दिया था। और सरकार जिस टाइम 4th क्लास कर्मचारी का दर्जा पुलिस वाले का होता था और बैंक के 4th क्लास के कर्मचारी लोगों को प्रताड़ित करते थे बकाया बिजली के बिलों के लिए, सोसाइटी के चंद पैसों के लिए, उन्होंने किसान का मजदूर का भय निकालने का काम किया और बड़ी बड़ी कुर्बानी दे करके एक किसान को गर्वित महसूस होते हुए जीने का अधिकार दिया। उस शख्सियत का नाम था मंगल सिंह खरेटा। इन लोगों ने लड़ाई लड़ करके हमारे को आज इतना मजबूती दी। उस मंगल सिंह खरेटा की दूसरी पुण्यतिथि के ऊपर पूरे सूबे का नहीं, दिल्ली, सूबा, पंजाब, हरियाणा और यूपी के बड़ी तादाद में किसान आकर के उनकी मूर्ति का अनावरण, शहीद की जन्म स्थली पवित्र दरा गांव खावा जिला भिवानी के अंदर किसान योद्धाओं ने अपने हाथों से मूर्ति का अनावरण किया। और आज तमाम बच्चे, बूढ़े और जवान किसान और मजदूर इकट्ठे होकर के गोद के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, श्रवण और दलित के नाम पर तमाम खाइयों को पाटते हुए एक स्टेज के ऊपर आकर के कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। किसान मजदूर का शोषण करने वाली जो तानाशाही सरकार है, मोदी सरकार और यहाँ पर जो सैनी सरकार, इनको टक्कर देते हुए हम बिजली के बिलों के नाम पर, बिजली अधिनियम के नाम पर, भूमि अधिग्रहण के नाम पर और 4 जो लेबर कोड जो तोड़ करके नए बनाए हैं किसान मजदूर का शोषण करने के लिए, उसके लिए मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि शहीद मंगल सिंह खरेटा को होगी। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, अखिल भारतीय किसान सभा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिला हिसार और वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा, अखिल भारतीय पुनिया खाप प्रेसिडेंट हरियाणा, शमशेर सिंह नंबरदार, गांव लाडवा, तहसील जिला हिसार। देखिए, जिस प्रकार से शमशेर सिंह जी ने जिन बातों का जिक्र किया है, उनका बीज बोया था कुछ समय पहले, और उन बातों का यहाँ पे समय रहते उन्होंने बताया कि किस प्रकार का समय होता था और सरकार की जो कुरीतियाँ होती थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। सिंह खरेटा का भी जिक्र उन्होंने किया। ये तमाम किसान नेताओं से हमने बातचीत की है और आप लोग किस तरीके से इस वीडियो को देखे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर आप राय बताइएगा। फिलहाल खावा से मैं रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग संसार। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।